Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त मैं गाँव आई हुई हूँ और ये हम लोगों ने तोरियां लगाई थी, तो इसके साथ माशाल्लाह तोरियां लग गई हैं। तो ज़ईद कहता है कि आज तोरियां बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं तोड़ लेती हूँ। और गांव में जब मैं पहुंची हूँ तो बहुत नेट का मसला बन गया है, क्योंकि जो है ना यहाँ पे तो व्हाट्सएप भी काम नहीं कर रहा है और नेट पे यूट्यूब तो चल रहा है, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है ना व्हाट्सएप का मसला बना हुआ है। मेरा मसला ये है कि मैं जो मोबाइल में वीडियो बनाती हूँ उसमें एडिटिंग नहीं करती हूँ, उसी में मेरा चैनल भी नहीं है, सिर्फ उसमें सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। फिर वीडियो को जो है ना व्हाट्सएप के ज़रिए जो है ना मैं उधर भेज देती हूँ दूसरे मोबाइल में और वहाँ पे वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। तो वो जो व्हाट्सएप से मैं कैसी वीडियो भेजूँ, क्योंकि जो है व्हाट्सएप ही इतना ख़राब था। तो यहाँ फिर मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब मसला बन गया। मैं इतनी मतलब मेरा दिल खफा कि अब मैं वीडियो कैसे अपलोड करूँगी। तो फिर मैं जो है ना इस मोबाइल में मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। इस मोबाइल का रिज़ल्ट इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन ये कि फिर मैंने वीडियो बना ली और इस वक्त मैं तोरियां तोड़ रही हूँ और आज हम लोग खाने में जो है ना तोरियां बनाएंगे। ये देखिए सब्ज़ी मिर्ची लगी, इसको भी तोड़ते हैं। ज़मीन का बहुत बुरा हाल हुआ है, क्योंकि सावन आया हुआ था और सावन में इतनी जो है ना हर किस्म की बूटी जो थी यहाँ पे निकल आई थी और पूरा जंगल बना हुआ था। और जो हमने फ्रूट के पौधे लगाए थे वो नीचे कहीं दब के रह गए हैं और मैं और ज़ईद बड़े परेशान हो गए। हमने कहा जो है ना हमने तो इतनी मेहनत से वो पौधे लगाए और ये ना हो कि पौधे ख़राब हो जाए, लेकिन हमें कोई मज़दूर नहीं मिल रहा था कि वो इसमें से फालतू जो घास वगैरह है और जो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो निकाल दें। और ये देखिए सिप्पी वाला कीड़ा बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और ये टमाटर देखिए कितने खूबसूरत टमाटर लगे हुए हैं। मैंने थोड़े से टमाटर भी तोड़े हैं और ये टमाटर होते भी बहुत मज़े के हैं। इसकी ख़ास तौर पे चटनी बहुत मज़े की होती है और मेरी अम्मी को इस तरह के गोल टमाटर बहुत पसंद होते थे। अम्मी बहुत शौक़ से जो थी ना इसकी चटनी जो है ना बनाती थी और बड़े मज़े की अम्मी के हाथ की चटनी होती है। ये असर का टाइम है और मैं जो है ना असर के टाइम ही खाना पकाना शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो काम भी होता है वो जल्दी होता है। सुबह का नाश्ता भी जल्दी होता है, दिन का खाना भी जल्दी खाया जाता है और इसी तरह रात को जो खाना होता है वो एकदम जो है ना मगरिब की नमाज के बाद खाना लोग खा लेते हैं। गांव की बहुत सादा रूटीन होती है, क्योंकि जो है ना यहाँ पे जल्दी सुबह हो जाती है, दिन का खाना भी जल्दी, रात का खाना भी जल्दी। तो इतना टाइम बंदे के पास बच जाता है कि बंदा कहता है उस टाइम को कहाँ पे यूज़ करूँ। तो मेरा तो अब दिल ये है कि जो है ना मैं एम्ब्रॉयडरी शुरू कर दूँ, जो मैं गाँव आके किया करूँ, क्योंकि वहाँ तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। वहाँ तो ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। वैसे ही मुझे एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक़ है। मैं पहले बहुत एम्ब्रॉयडरी करती होती थी। ये जो मेरी भांजियाँ हैं अब तो खैर माशाल्लाह से वो बच्चों की माएँ बन गई हैं, लेकिन उनके मैं कपड़े बनाया करती थी, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया करती थी और जो है ना सारी सारी रात बैठी होती थी और बड़ी खुश होती थी कि जब मैं उनकी डिज़ाइनिंग कर लेती थी। तो मैं कहती कितने प्यारे कपड़े बन गए हैं उनके। बहुत बहुत जो है ना मैंने उनके लिए कपड़े बनाए हैं और उस वक्त मुझे खुद अपने लिए नहीं करती होती थी। अपने जो होता था वो मेरा अपना सादा ही सूट होता था, क्योंकि इतनी मैं थक जाती थी कि अपनी दफ़ा मुझे फिर जो है ना दिल ही नहीं करता था। हालांकि
हालांकि जो वो मेरा टाइम था वो मेरा बड़ा गोल्डन टाइम था। उस टाइम मेरे साथ की जो लड़कियां थी वो बड़ा फैशन करती होती थी, कपड़े पहनती होती थी, डिज़ाइनिंग करती होती थी, लेकिन मैं बहुत सादा मिजाज की थी और बहुत सादा सी रहती थी। कभी मुझे ख्याल ही नहीं आया, बस मेरी यही कोशिश होती थी कि मेरी जो भांजियाँ हैं वो अच्छे कपड़े पहन लेना। अपनी तो मैं भूली होती थी कि मैं भी एक लड़की हूँ, बाकी भी सब पहन रहे हैं तो मैं भी पहनूँ। लेकिन बस मैं उनके लिए बना के उनको पहना के बस मैं खुश हो जाती थी कि ये पहन रही है तो बस समझो मैंने पहन लिए। तो अभी भी मेरा दिल ये है कि मैं एम्ब्रॉयडरी अपने लिए अब शुरू करूं, क्योंकि जो है ना काफ़ी अर्सा मैंने लोगों को दी है, तो अब जो है ना अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये बहुत कीमती होता है। और ये आप अगर आप किसी को दे दें और इसकी आगे कदर भी ना हो ना, तो फिर जो है ना बंदे को बहुत दुख लगता है। तो आप तो खैर यकीन करें कि मैं तो किसी के लिए सुई पे धागा भी डालने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। मुझे अगर कोई कह भी दे कि मेरे लिए ये बनाओ ना, तो मैं तो उसके मुंह पे उसको जवाब दे देती हूँ मैंने नहीं बनाना, क्योंकि मैंने इतने बनाए कि मेरा अब दिल ही नहीं करता है किसी को बना के दूँ। गाँव की जो ज़िंदगी है ना, यहाँ पे ये होता है कि सुकून बहुत होता है, ना गाड़ियों का शोर होता है ना कोई और, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं। कभी इधर से किसी परिंदे की खूबसूरत सी आवाज़ आती है, कभी दूसरी साइड पे, या किसी के बोलने की आवाज़ आ जाती है हल्की फुल्की। इसके अलावा यहाँ पे इतना शोर शराबा नहीं होता है। पीटीवी आता है हमारा टीवी पे, तो वो पीटीवी भी हम लोग कम ही लगाते हैं, तो उस वो शोर भी नहीं है। घरों में तो जो है ना, शहरों में तो यहाँ से टीवी और यहाँ से मुझसे तो वॉइस ओवर भी नहीं होता है जब मैं वहाँ पे होती हूँ, पिंडी में होती हूँ। वॉइस ओवर इतनी मुश्किल से करती हूँ। बच्चों की आवाज़ आजकल जो बच्चों को मिली हुआ है, टक्का 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 टक्का, उस पे जो है ना बच्चों ने इतना शोर मचाया होता है। ये शाम का टाइम है और यहाँ पे खाना शाम को ही पक जाता है, क्योंकि ये लोग जो है ना मगरिब की जो है ना नमाज के बाद फ़ौरन ये लोग खाना खा लेते हैं। तो पहले पहले मैं भी लेट खाती थी, लेकिन ये है कि जब बंदा यहाँ पे रहता है और जिस माहौल में बंदा रहता है, फिर उस माहौल का बंदा आदी हो जाता है। तो अब मैं भी जो है ना शाम की अजान के साथ ही जो है ना खाना शाना बनना होता है, बस नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं और जईद खाना खा लेते हैं। हम यही दो बंदे हैं, तो बस हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद भी इतना टाइम होता है, इतना टाइम बच जाता है, बहुत टाइम बच जाता है। तो उस टाइम से इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं तो गांव की औरतों को यही कहूँगी कि टाइम को ज़ाया ना करें। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ की जो औरतें हैं, जिस गांव में मैं आई हूँ, ये लोग टाइम को ज़ाया बहुत करते हैं, क्योंकि जो है ना ये लोग जल्दी सो जाते हैं, फिर जल्दी सुबह उठते हैं। लेकिन ये होता है कि जो इधर उधर का टाइम होता है उसको ये बातों में गुजार देते हैं, उससे ये फ़ायदा नहीं उठाते हैं और साथ यही कहेंगे कि हमारे तो काम बहुत ज़्यादा है। हालांकि मेरे ख्याल में अगर गांव में उन लोगों के तो काम ज़्यादा होते होंगे जिनकी फसलें वगैरह होती होंगी, या जिन्होंने गायें भैंसें या बकरियां रखी होंगी, तो उनके काम ज़्यादा होते होंगे। वैसे तो यहाँ पे काम बहुत कम है। तो मेरे ख्याल में यहाँ की औरतों को चाहिए कि इस टाइम से फ़ायदा उठाएं, ताकि जो है ना टाइम ज़ाया ना करें। जितना फ़ायदा उठाएंगे तो उनको खुद ही फ़ायदा होगा। और ये अभी सुबह का टाइम है, और सुबह में जब नमाज मैंने पढ़ी है और अभी जो है ना रोशनी लग गई थी, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ तस्बीह पढ़ती होती हूँ और थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ और तस्बीह पढ़ लेती हूँ। और ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने आप लोग को बताया ना, जो हमारे फ्रूट के पौधे लगे हैं, तो देखें यहाँ पे किस तरह जंगल बना हुआ है, और जो फ्रूट के पौधे हैं वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। आज हमें एक बंदा मिल गया था, फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है ना इसकी सफाई करवाई है, ताकि जो है ना ये फालतू जो इसकी बूटियाँ शूटियाँ ये हट जाएंगी, तो फिर ये होगा कि ज़मीन हमारी जो होगी ना वो साफ़ हो जाएगी। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये करवाना होता है कि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। और जो है ना यहाँ पे जो ये होता है कि सावन के महीने में बहुत हर पौधा जो है ना ज़मीन से निकल आता है, तो इसकी वजह से भी बहुत गंद पड़ जाता है। तो मेरा बहुत दिल तंग पड़ रहा था, और ज़ईद का भी। हमें अपने फ्रूट के पौधे ही नज़र नहीं आ रहे थे किधर है। और ये देखिए एक खूबसूरत सा मंज़र है, ये जो है ना घोड़ों पे ये ब्लॉक लेके जा रहे हैं, आगे काम हो रहा है, ज़ईद के कज़न के घर काम हो रहा है। तो ये जो है ना घोड़ों के ज़रिए, क्योंकि वहाँ पे जाने का रास्ता तो है नहीं गाड़ी वगैरह का, तो घोड़ों पे जो है ना ब्लॉक लेके जाते होते हैं। और ये देखिए अब ज़मीन हमारी साफ़ हो गई है, काम हमारा ख़त्म हो गया। और मेरी बस आज की वीडियो भी यही था कि अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दे, दुआ में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।